नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। आसपुर में महाराणा प्रताप खेल मैदान में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कल 3 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें छोटा गोल, सुंदरी और खेड़ा आसपुर विजेता रही। कमेटी सदस्य सौरभ व्यास ने बताया कि पहला मैच गोल बनाम बोडीगामा छोटा के बीच खेला गया, जिसमें गोल विजयी रही। मैन ऑफ द मैच प्रक्षय मेहता रहे। उन्होंने बताया कि रविवार को सेमीफाइनल का पहला मैच गोल बनाम पालोदा और दूसरा मैच खेड़ा आसपुर बनाम सुंदरी के बीच खेला जाएगा। भाछोड़ा चौराहे पर शनिवार 14 के रोज भगवान सांवरिया सेठ का दान पात्र खोला गया। जानकारी के अनुसार मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष बाबूलाल ओझा ने बताया कि नए वर्ष 2022 में सवेरे से ही भक्तों की भीड़ सांवरिया सेठ के दर्शनों की लाइन में लगकर भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन किए। भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की और शनिवार और 14 के दिन भगवान सांवरिया सेठ का भंडार खोला गया। भंडार से 24,50,661 रुपए की राशि प्राप्त हुई। कपासन उपखंड क्षेत्र के शनि महाराज अलीसा के 14 के रोज शनिवार और नए वर्ष पर भगवान शनिदेव का दान पात्र खोला गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष छगनलाल गुज्जर ने बताया, शनिदेव की पूजा अर्चना कर भक्तों ने तेल प्रसाद शनिदेव के चरणों में चढ़ाया और भगवान शनिदेव से प्रार्थना की कि जिस तरह 2 साल से कोरोना महामारी बीमारी से सभी देशवासियों को सुख समृद्धि की कामना बनी रहे। भंडार से 14,61,732 रुपए की राशि प्राप्त हुई। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में मेवाड़ के कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर के 394 व्यक्ति संविदा कर्मी 4 दिन से हड़ताल पर हैं। मंदिर बोर्ड और संविदा कर्मी कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बीच शुक्रवार को बातचीत भी हुई, मगर सैलरी की बात पर सहमति नहीं बनी। हड़ताल के कारण 14 को सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया, उसकी गिनती के लिए गांव वालों को बुलाया गया था। मंदिर बोर्ड संविदा कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर वार्ता हुई। संविदा कर्मियों ने जनवरी से सैलरी में 2,000 रुपए बढ़ाने की बात कही और हर महीने काटे जा रहे 500 रुपए वापस दिलाने की मांग की और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। बता रहा हूँ 373 कर्मचारी यूनियन के साथ हैं और हमारी मांगे हैं, एक तो 200 आदमियों के सुविधा में लेना, दूसरा कटौती हो रही है, मंदिर ठेकेदार द्वारा अनावश्यक कटौती करता है, हर कर्मचारी के 500 रुपये काट रहा है, वो नहीं काटना और पीएफ की राशि खाते में जमा करवाना महत्वपूर्ण चीज़ है। और सैलरी में 40% की हमने एक डिमांड रखी थी, तो हमारी बात हुई तो उन्होंने 40% नहीं करके कम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें एग्री। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी सैलरी जो भी अगर फैसला लेते हैं वो आज 1 जनवरी से लागू करें। राज्य सरकार की खास पहल पर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पहले दिन जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार जांच टीम ने रतनगढ़ और मेलूसर में मावा और दूध के 4 नमूने लिए। 2 मिष्ठान भंडार पर कम तोलने पर 1-1 हजार का चालान किया। खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर 2 व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मिष्ठान भंडार पर पैकेट्स पर सूचना नहीं होने पर 5,000 का चालान किया गया। धर्मकांटा बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के चलाने पर सीज किया गया। अभियान के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके निर्देश जारी किए गए। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह हमने मेलूसर में पुलिस प्रशासन और फूड सिक्योरिटी अफसर के साथ में रेड मारी वहाँ पे, तो केसर सिंह राज पुरोहित के यहाँ पर 40 किलो मावा और 40 लीटर दूध वहाँ पे मिला, उनका हमने सैंपल ले लिया है। और इसी तरह से फिर वहाँ गांव में जाने के बाद पता चला कि डेढ़ राज पुरोहित भी दूध का और मावे का कारोबार करते हैं। एक बाल्टी में 4 या 5 लीटर दूध रखा हुआ था, उनको उसका हमने सैंपल ले लिया। जब जांच की तो यहाँ पे 18 किलो मावा निकला, उसकी सैंपल ले लिए हैं। और विधिक बाट और माप के अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर जो इनका तौल की मशीन है वो भी सर्टिफाइड नहीं मिली, उसके लिए 2,000 रुपये का जुर्माना इन पर लगाया गया है तुरंत ही। तो पहले ही दिन सीएम साहब के निर्देशानुसार जो शुद्ध के लिए युद्ध की शुरुआत है वो हमने काफी अच्छी तरीके से की है। रायसिंह नगर में नर्सिंग कर्मियों ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने को लेकर वाल्मीकि चौक पर कैंडल मार्च निकालते हुए राज्य सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया। जानकारी के अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष चावला के नेतृत्व में राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 का विरोध किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष चावला ने बताया कि NPSFR द्वारा यह प्रांत व्यापी हल्ला बोल आंदोलन है, जिसके तहत नर्सिंग कर्मियों के संगठन द्वारा राज्य सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से अनेकों लाभ मिल सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सरकार को प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है। हमने प्रदेश में NPSEFR के तत्वाधान में रायसिंह नगर ब्लॉक में समस्त कर्मचारी अधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के प्रति रोष जताया है कि सरकार हम
लाखों मतलब कोशिशों के बाद में और दर्जनों एग्ज़ाम देने के बाद में एक नौकरी, छोटी सी नौकरी सरकार की पाते हैं और पूरे मनोयोग से सरकार की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। परंतु दमनकारी सरकार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अध्यादेश लाए थे। उस समय 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी थे उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। अब जो NPS न्यू पेंशन स्कीम है वो एक पेंशन ना होकर एक मात्र छलावा है कर्मचारियों के साथ। उसमें सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है। जो भी कर्मचारियों का हिस्से से जो वेतन काटा जाता है उसको ये शेयर बाजार में लगा रही है सरकार। उससे अपितु सरकार को भी घाटा है और कर्मचारियों को भी घाटा है। बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी एक पेंशन की आस करता है जिससे कि उसके आने वाले भविष्य सिक्योर हो सके, उसके बच्चे उसकी सेवा कर सकें। क्योंकि 60 साल के बाद में कर्मचारी एक बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। उसमें वो न तो पूरा स्वस्थ रह पाता है, स्वस्थ रहने के लिए भी उसको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। वो भी सरकार ने टोटल व्यवस्था बंद कर दी है। मैं इस मंच के आह्वान से आप मीडिया कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माननीय लोक कल्याण सरकार राजस्थान की मुख्यमंत्री गहलोत तक हमारी आवाज़ ये पहुंचाएं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजद लेसर कस्बे में सामाजिक संस्था शहीद भगत सिंह ग्रुप ने नव वर्ष 2022 का स्वागत पेड़ पौधे लगाकर किया। ग्रुप के सदस्यों ने थाना परिसर में सुंदर फूलों के पौधे लगाए। इस अवसर पर थानाधिकारी महेंद्र कुमार सैन, ASI रामनिवास सुनील, राजेंद्र सिंह हंसराज सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। प्रतापगढ़ जिले में आयोजित हुए प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत 10 नवंबर से 1 जनवरी 2022 तक कुल 235 ग्राम पंचायतों में से 203 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर की संवेदनशीलता से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 25,695 आवासीय पट्टे जारी हुए। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिविरों में नामांतरण के 26,788, खाता विभाजन 1988, जाति प्रमाण और मूल निवास प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र के 35,906 जारी किए गए। राजस्व रिकॉर्ड की जारी प्रतिलिपियां 27,275, रास्ते संबंधी 1,011 और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन के 1644 मामलों का निस्तारण किया गया। सिमलवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता उमड़े। समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में विकास को लेकर कई नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने झूठे वादों से सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन उसके वादे जुमले साबित हुए। देश की पहली आदिवासी मॉडलिंग डॉक्टर दिव्यानी कटारा का सिमलवाड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दादा साहब फाल्के फैशन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर दिव्यानी कटारा का अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व विधायक शंकरलाल आहारी, राष्ट्रीय विधि कोऑर्डिनेटर निमिषा भगोरा, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, महेंद्र भगोरा समेत सभी ने साल उठाकर और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। रघुवीर मीणा ने कहा कि देश की लाडली बिटिया ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे, जिससे समाज की अन्य बेटियों को मार्गदर्शन मिले। इस दौरान दिव्यानी कटारा ने कहा कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं दादा साहब फाल्के फैशन अवार्ड समेत वो 4 अवार्ड जीत चुकी हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।